क्या आपने गौर किया है कि लॉकडाउन के पहले जो कपड़े आपको या आपके बच्चों को फिट आते थे वो अब नहीं आ रहे। बच्चे नई ड्रेसेस मांग रहे हैं और आपको भी पुरानी ड्रेसेस में परेशानी हो रही है। दरअसल लॉकडाउन में शारीरिक गतिविधि एक तरह से बंद रहने और घर में रहकर तरह तरह के पकवान खाने, शुगर ड्रिंक्स पीने से लोगों का वजन बढ़ गया है। अब हम अनलॉक के फेज में हैं, लेकिन सिर्फ उन्हीं के लिए घर से बाहर जाते हैं जो काम हमारे लिए जरूरी है, यानी ज्यादा टाइम अभी भी घर में ही बीत रहा है। ज्यादातर लोग अभी भी वर्क फ्रॉम होम ही कर रहे हैं और बच्चों के स्कूल तो कब खुलेंगे पता नहीं। ऐसे में वजन बढ़ाने का खतरा लगातार बना हुआ है, बल्कि अब तो डबल चैलेंज है। जो वजन बढ़ गया है उसे भी घटाना है और आगे बढ़ने से रोकना भी है। और इसीलिए आज हम आपके लिए तैयार करेंगे एक ऐसा रूटीन जिससे आप अपने वजन पर रख पाएंगे पूरा कंट्रोल। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और इस चर्चा में मेरे साथ खास मेहमान भी मौजूद हैं। हमारे साथ है कॉर्पोरेट योग गुरु डॉक्टर सुरेंद्र चौधरी, सीनियर फिजिशियन डॉक्टर मोहसिन वली और हेल्थ ट्रिक्स की फाउंडर साक्षी कोहली। आप सभी का स्वागत है इस खास पेशकश में। साक्षी, आपके पास आऊंगी सबसे पहले। शुरुआत में तो हमने अगर खाने के लिहाज से देखा जाए, खाने पीने के लिहाज से देखा जाए तो लॉकडाउन का समय खूब एंजॉय किया। आप भी इत्तेफाक रखती होंगी इस बात से कि जो पेरेंट्स बच्चों के साथ टाइम नहीं स्पेंड कर पाते थे, टाइम भी स्पेंड किया उन्होंने और बच्चों को पकवान भी खिला के दिए हैं। व्हाट्सएप पे हमने देखा है कि बाकायदा ग्रुप्स में फूड कंपटीशन चल रहा है। तो लॉकडाउन का शुरुआती फेज तो खूब खाने पीने से भरपूर रहा है, बिकॉज एक तरह से लोगों को साथ में रहने का बहाना भी मिल गया और जो टाइम आप स्पेंड नहीं कर पाते थे, जो खाना पीना आप साथ में नहीं कर पाते थे, वो भी आपने किया। लेकिन अब वक्त आ गया है कि आप अपने शरीर की ओर ध्यान दें, क्योंकि भले ही आपने घर का खाना खाया है, क्योंकि ऑफिस आप जब जाते हैं तो जंक फूड खा लेते हैं, बहुत सारी आपकी अनहेल्दी ईटिंग भी हो जाती है। लेकिन यहाँ पे कि आपने घर का खाना खाया है लेकिन आपकी एक्सरसाइज नहीं हो रही है, तो आपका वजन बढ़ गया। जी हाँ, बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ। मेरी भी एक बेटी है, मेरा ज़्यादातर काम अब घर से ही हो रहा है, तो अब बच्चों को भी टाइम दे रही हूँ, साथ साथ अपना काम भी कर रही हूँ। उसकी स्कूल की क्लासेस, उसकी शाम की क्लासेस, सब कुछ साथ में चल रहा है, सब साथ में टाइम स्पेंड कर रहे हैं और हर किसी के घर में बहुत पकवान बने हैं। लॉकडाउन में लोगों ने खूब इन्जॉय किया है, लेकिन ये जो अब टाइम आ गया है, इट इज़ हाई टाइम। लोग अब रियलाइज़ कर रहे हैं जो उन्होंने मज़े किए, जो उन्होंने फैमिली, जो उनका वेकेशन मोड आ गया था, उसके बाद जो लोगों को रियलाइज़ हुआ कि हाँ अब वक्त आ गया है कि कुछ करें अपनी वेस्ट लाइन को देखते हुए, या लोगों ने जो वेइंग स्केल पे खड़े हुए उन्होंने देखा कि वेट भी बढ़ रहा है, तो अब एक टाइम आ गया है जब हम सबको ध्यान देना है अपनी हेल्थ पे। आप घर का खाना खा रहे थे, ये एक एक्सक्यूज़ था कि घर का खाना खा रहे हैं तो वेट नहीं बढ़ेगा। देखिए, घर का खाना भी लोगों ने फुल ऑन जंक फूड की तरह एंजॉय किया है। पकोड़े, फ्रेंच फ्राइज, बर्गर्स, पिज़्ज़ाज, आप देखते रहिए। आपने देखा होगा ज़रूर कितने ग्रुप्स पे लोगों ने ये सब चीज़ें अपलोड करी है। तो मैं लोगों से कहना चाहूँगी कि आपने ज़रूर इन्जॉय किया, अभी भी आप इन्जॉय कर सकते हैं, लेकिन अपने फूड के ऑप्शंस को कुछ चेंज करके। तो जहाँ आपने पहले ये पिज़्ज़ाज, बर्गर्स एंजॉय करे हैं, आप थोड़ा घर का खाना, आप घर का खाना ही खा रहे थे, अभी भी घर का खाना खाइए, लेकिन थोड़े से हम ऑप्शंस को बदलेंगे, इंटरेस्टिंग रखेंगे, मोनोटनस नहीं बनाएंगे, बट एट द सेम टाइम हम हेल्दी खाना खाएंगे। बिल्कुल साक्षी, ये हेल्दी खाने के ऑप्शंस आपसे हम लेंगे शो में आगे, लेकिन मैं आऊंगी यहाँ पे डॉक्टर सुरेंद्र के पास, क्योंकि डॉक्टर साहब, आप जब ऑफिस जा रहे होते हैं तो आपकी बहुत सारी एक्टिविटीज चल रही होती हैं, आप जिम जा रहे होते हैं, आपका एक रूटीन होता है। अब क्योंकि आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो वर्क स्ट्रेस तो आपका उतना का उतना ही है, फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई है, तो इसकी वजह से भी क्या लोगों का खाना पीना बढ़ गया है? सुरेंद्र जी। हाँ जी, कविता जी, जैसा कि आप जानते हैं आज के दिन अभी जो हमारे डाइटिशियन हैं उन्होंने अच्छी टिप्स दी हैं कि हेल्दी फूड। सो फूड के साथ साथ देखिए एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपनी लाइफ में एक्सरसाइज को इंक्लूड करना है। हमारी बॉडी के अंदर जब हम कोई भी जंक फूड खाते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर ओमेगा 6 इंटर करता है, और ओमेगा 6 को बाहर निकालने के लिए
सिर्फ और सिर्फ एकमात्र मीडियम है जिसको हम स्वेट आउट कहते हैं, जिसको हम वर्कआउट कहते हैं। जितना हम स्वेट आउट करेंगे उतना ही ओमेगा 6 हमारी बॉडी से बाहर रिलीज हो पाएगा और हमारा वेट धीरे धीरे अपने आप कम होने लग जाएगा। तो जैसे अभी लॉकडाउन के ड्यूरेशन में मोस्टली जिम्स भी ऑफ हैं, कोई भी हेल्थ सेंटर्स हैं, सारे के सारे ऑफ हैं। तो सभी जितने भी जिम हैं या कोई भी हेल्थ सेंटर है वहाँ पर इक्विपमेंट से रिलेटेड एक्सरसाइज होती है, बट योग के अंदर आपको किसी भी इक्विपमेंट की रिक्वायर्ड नहीं है। आपके पास एक सिंपल योगा मैट की रिक्वायरमेंट है और आप अपने चेयर के ऊपर भी बहुत सारे योगा की एक्सरसाइज कर सकते हैं, कार्डियो कर सकते हैं। कार्डियो एक ऐसी एक्सरसाइज है जो हमारे हार्ट से रिलेटेड और हमारी फैट को बर्न करता है। तो कार्डिक एक्सरसाइज, कुछ एक्सरसाइज हैं, मैं आपको करके भी बताऊंगा कि कैसे हम कार्डिक एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो जो भी वर्किंग प्रोफेशनल हैं, एज ए आई एम ऑल्सो ए IT एम्प्लॉय, आई वर्क विद मैनी IT कंपनीज, सो आई नो हाउ कैन पीपल सफर फ्रॉम लॉट ऑफ थिंग्स एट होम। सो जैसे आप घर के ऊपर कुछ एक्सरसाइज अपनी लाइफ में इंक्लूड करेंगे तो धीरे धीरे आपका वेट कम होना शुरू हो जाता है। तो किस तरह की आप वर्कआउट कर सकते हैं, 2 से 3 टिप्स मैं आपके सभी व्यूअर्स को देना चाहूँगा, जो हमारे देखने वाले हैं उनको मैं बताना चाहूँगा। तो कार्डिक एक्सरसाइज करने के लिए आप अपनी चेयर पर, जो आपके पास में चेयर अवेलेबल है, जो घर पे जरूर नहीं कि हमारी ऑफिस वाली चेयर हो, आप सोफा यूज कर सकते हैं और धीरे धीरे हाथों को बिल्कुल सिंपली अपने हेड के पीछे ले जाना है। जैसे आप हेड के पीछे ले गए, अपोजिट नी के साथ में आपको इस तरह से एक्सरसाइज करते हुए अपोजिट साइड, दोनों साइड मूव करते हुए अपने स्टमक, अपनी बैक, अपने शोल्डर्स को पूरी तरह से एक्टिव कर सकते हैं। जैसे जैसे आप वर्कआउट करते हैं, चेयर के ऊपर इतना अच्छा स्वेट आउट होता है और धीरे धीरे हमारा वेट कंट्रोल होने लग जाता है। फूड के साथ साथ हमें रिक्वायर्ड है ज़्यादा से ज़्यादा फिजिकल एक्सरसाइज करने की। हमारे पास देखिए कविता जी, बहुत सारी चीज़ों के लिए टाइम होता है। अगर कोई कहे कि मेरे फ्रेंड्स का बर्थडे है या कोई मैरिज फंक्शन है तो हम सब चीज़ों के लिए टाइम निकालते हैं, लेकिन किसी से पूछे आप वर्कआउट कितना करते हैं, अपनी बॉडी को कितना टाइम देते हैं, तो सब कहते हैं जी हमारे पास टाइम नहीं है, हमें ऑफिस जाना होता है, हमें सब चीजें देखनी होती है अपनी बॉडी के लिए। तो क्लियरली यहाँ पर अब वक्त आ गया कि आप सभी तरह की बहानेबाजी छोड़ दें और थोड़ा सा अपनी फिटनेस की ओर ध्यान दें, क्योंकि आगे चलकर ये आपके लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो सकती है। लेकिन डॉक्टर मोहसिन, बच्चों के केस में हम क्या करें, क्योंकि बच्चों में तो बहुत एनर्जी होती है। अब लॉकडाउन की वजह से स्कूल्स कब तक खुलेंगे हमें नहीं पता, ऑनलाइन क्लासेस भी बच्चों की है या नहीं है। अब ऐसे बच्चों की जो एनर्जी है वो हम कहां पर डालें सो दैट उनकी फिटनेस पर, उनकी हेल्थ की वेलबींग पर असर ना पड़े, और साथ ही खाना पीना बच्चों का भी बड़ा है, उनमें भी मोटापा बड़ा है। डॉक्टर साहब। हाँ, बहुत कविता, आपने बहुत अच्छा टॉपिक आज के लिए चुना है। यू बीइंग ए फीमेल एंकर इज सूट्स यू ऑल्सो। एक गलती ये हो गई, लॉकडाउन में हमने माउथ को लॉकडाउन नहीं किया। माउथ वाला डिपार्टमेंट हमारा चलता रहा, ओरल खाते रहे, खूब मजा लेते रहे, और उसका नतीजा आपने बिल्कुल ठीक बताया कि लोगों के कपड़े छोटे हो गए, लोगों की बेल्ट साइज बढ़ गया, और बच्चों में भी ये हुआ कि बैठ के या तो PS4 पे खेल रहे हैं या खेल रहे हैं या मोबाइल पे लगे हुए हैं या पिक्चर देख रहे हैं मम्मी पापा के साथ नेटफ्लिक्स पे बैठ के। आजकल ये नई नई चीज़ें बहुत हो गई थी। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि बच्चों को मम्मी के हाथ का खाना ही खाना है। ज़्यादा बाहर से पिज़्ज़ा, बर्गर, ऐसी चीज़ें, फास्ट फूड, पास्ता जिसमें चीज़ होता है, चीज़ जो है ना बच्चों के लिए बहुत नुकसानदेह होता है। और हमें ये पढ़ाया गया था, हमारी एक बहुत अच्छी टीचर थी, उन्होंने ये पढ़ाया था कि हार्ट का जो प्लैकिंग होता है, जिसको हम कोरोनरी आर्टरी डिजीज कहते हैं, वो बचपन में ही डेवलप हो जाता है बच्चों की आर्टरीज में। और जब तक इंसान 40-45 ईयर्स का होता है तो 45 ईयर्स पे जाके उसको फिर वो ब्लॉकेज कोरोनरी आर्टरी में डेवलप हो जाता है। तो बच्चों को ये बताना चाहिए कि हमारे हार्ट की स्ट्रक्चर क्या है, हमारा हार्ट कैसे सर्कुलेट करता है। आजकल बच्चों को छोटे क्लासेस से क्लास 4th ऑनवर्ड बताया जाता है हार्ट का, उनके यहाँ चैप्टर होता है, सिंपल होता है, फिर वो डिटेल्स में बढ़ता जाता है। तो बच्चों को ये एक दूसरा चीज़ ये है, बच्चों को अपनी सुपरविजन में रखना है घर में। हम कभी कभी कह देते हैं जब बच्चे, हमारे कमरे ज़्यादा होते हैं घर में, जाओ तुम अपने कमरे में जाओ। वो बच्चा उस वक्त कमरे में जाके क्या कर रहा है, वो पिज़्ज़ा खा रहा है चोरी से, या वो पोटैटो चिप्स बने हैं घर पे वो उसने रख लिए वो खाने के लिए रात में, या वो मीठी चीज़ें बहुत खा रहे हैं, स्वीट टूथ है उसका। तो इस पे वॉच करना है और बच्चों को प्रमोट ये करना है कि बच्चे सुबह उठें। आजकल बच्चों का रूटीन बहुत ख़राब हो गया है इस लॉकडाउन में,
और उनकी सोने की आदत और जागने की आदत बहुत रिवर्स हो गई है। बच्चों को क्या कहूँ मैं, बड़ों का भी कुछ ऐसे ही हो गया है, रात भर जागते हैं और सुबह देर तक सोते हैं। तो ये भी एक कॉज है ओबेसिटी का। तीसरा कॉज एयर कंडीशनिंग भी एक कॉज होता है ओबेसिटी का। बहुत कम, मुझे भी बहुत बाद में पता लगा कि एयर कंडीशनिंग से मोटापा बढ़ता है। अगर हम ज़्यादा ठंडा एयर कंडीशन रखेंगे अपने बेडरूम में और ज़्यादातर दिन हम घर में बेडरूम में ठंडे टेम्परेचर पे रहेंगे तो बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है वो स्लो हो जाएगा और हमको मोटापा हो जाएगा। चौथी चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि इंडोर एक्सरसाइजेज, जैसा कि बता रहे थे अभी सुरेंद्र जी, तो वो उनको हम प्रोमोट करना चाहिए। और घर में जीना होता है हमारे लिए सबसे एक्सरसाइज, स्टेयर केस। सो स्टेयर केस को प्रमोट करें, स्टेयर केस से बच्चों को एनकरेज करें ऊपर नीचे जाने के लिए, तो उससे बहुत फायदा होगा। स्टेयर केस यूज करें और छत पे जाके वॉक कर सकते हैं, जिसके छत अवेलेबल है। बॉम्बे में तो खैर छोटे घर होते हैं, बहुत मुश्किल होता है, लेकिन मुझे लगता है बॉम्बे के लोग एक्सरसाइज कॉन्शियस ज्यादा हैं। I always find them smarter than Delhi people. So एक्सरसाइज के लिए हम बहाने ना तलाश करें कि इट विल कम टुमारो, कल से करूंगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। हम आज से ही करें, आज रात से ही करें, योगा मैट भी लगाएं, घर में भी करें, इवन बेडरूम में। मेरी वाइफ बेडरूम में एक्सरसाइज करती है। गर्मी है जी बिल्कुल, कम से कम आधा घंटा से लेके 45 मिनट, अगर आप 1 घंटा वर्कआउट कर सके तो वो बहुत अच्छी बात है। बेसिक वर्कआउट ही आप कर सकते हैं जो हमारे योग गुरु ने आपको बताया, या आप घर में बैठे बैठे सूर्य नमस्कार से भी शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन सारी बात घूमकर साक्षी खाने पीने पर आ रही है। अब यहाँ पर जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि मुंह पे तो लॉकडाउन नहीं लगा है, लेकिन आपने शुरुआत में बताया कि घर का खाना तो आप खा सकते हैं लेकिन आपको सीमित तरीके से खाना होगा। मोटापे का दूसरा साइड इफेक्ट ये भी होगा कि आपकी इम्यूनिटी पर भी उसका इम्पैक्ट हो सकता है, क्योंकि अगर आपके पास और भी हेल्थ प्रॉब्लम्स है और ऊपर से आपका मोटापा भी बढ़ गया है तो आपकी इम्यूनिटी भी यहाँ पर इम्पैक्ट हो जाएगी। तो ऐसे में हमारा डाइट चार्ट कैसा होना चाहिए साक्षी? जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि जब मोटापा बढ़ता है, ओबेसिटी जब आती है, उसके साथ साथ इम्पैक्ट हमारी इम्यूनिटी पे भी आता है। तो हमें ध्यान रखना है बहुत सारी चीज़ों का कि जो हम खाना खा रहे हैं, जैसे मैं आपको एग्जांपल्स देती हूँ आपको क्या क्या अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। तो लोगों के घर में बेसिक ब्रेकफास्ट खाना आजकल जैसे मैं देख रही हूँ या मेरे क्लाइंट्स जो मुझे बता रहे हैं साथ साथ जो उन्होंने ब्रेक लिया उसमें वो खा रहे थे, तो उसमें मैं आपको थोड़े ऑप्शंस देना चाहूँगी, आप ऐड करिए। जैसे आप बेसन का चीला अगर खाते हैं तो ध्यान रखिए उसके अंदर आप ऐड करिए। आप स्पिनच लीव्स भी ऐड कर सकते हैं, वो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। स्प्राउट्स वगैरह को अपनी डाइट में ऐड करिए। बच्चों के लिए भी इंटरेस्टिंग खाना देने के लिए उनको कुछ इडली वगैरह आप दे सकते हैं, वो फर्मेंटेड भी होता है, आपके लिए वैसे भी अच्छा होता है, आपको जंक फूड से भी दूर रखता है और काफ़ी अच्छे हेल्दी ऑप्शंस हमारे पास और भी हैं। आप अपने खाने में थोड़ा, अगर आपके पास टाइम है आजकल, तो थोड़े से ग्रेन्स को हम चेंज कर सकते हैं। तो जैसे कि लंच में आप रोटी चावल नॉर्मल खा रहे थे, तो इस टाइम अगर हम कुछ ग्रेन्स के साथ एक्सपेरिमेंट करें, आप ज्वार यूज़ कर सकते हैं, आप किनवा यूज़ कर सकते हैं, आप जौ यूज़ कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें भी आपको काफ़ी हेल्प करती है वेट लॉस के लिए भी, और इसके साथ साथ ये आपको हेल्प करती है काफ़ी ज़्यादा आपकी स्टमक के ऊपर जो फैट आता है उसको कम करने में। जैसे कि डॉक्टर साहब ने भी बताया, ये फैट जब आता है तो वो काफ़ी इफ़ेक्ट करता है हार्ट के ऊपर, तो उसका हमने सबसे पहले ध्यान रखना है। लंच के अंदर दालों का देखिए, ये सब चीज़ें लोकली अवेलेबल हैं, घर में अवेलेबल है, हमें कोई फैंसी चीज़ खाने की ज़रूरत नहीं है। सारे बी विटामिन हमें इससे मिलते हैं, तो हम ये ले सकते हैं। खाने में ज़्यादा से ज़्यादा हल्दी का इस्तेमाल करें। देखिए हल्दी तो जिस तरीके से हमारी दादी नानी कहती थी कि हल्दी वाला दूध पीजिए, यही बात जब लोग बाहर अब्रॉड से कहते हैं कि टर्मरिक लैटे अपनी डाइट में इंक्लूड करिए, तो एवरीबडी इज़ रियली फाइन विद इट। लेकिन ये चीज़ हमारी चलती आ रही है काफ़ी सदियों से। देखिए तो टर्मरिक यानी हल्दी को अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड करिए। चना ज़रूर खाइए। राजमा भी लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, वो आप खा सकते हैं। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, इट इज़ अ गुड ऑप्शन। तो ये सब चीज़ें आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके मूड स्विंग्स, जैसे आजकल लोगों को काफ़ी डिप्रेशन हो रहा है, मेंटल हेल्थ साथ साथ सफ़र हो रही है, ये सब चीज़ों की प्रॉब्लम भी आ रही है, तो अपनी डाइट में ध्यान दीजिए। आप कुछ भुना चना, मखाना, इस तरीके की चीज़ों को लीजिए। गुड़ को अपनी डाइट में इंक्लूड करिए। मीठे की क्रेविंग होती है तो काफ़ी लोग पूछते हैं कि हम क्या खाएं, तो आप घर पे बैठे हैं तो आप गुड़ ले सकते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन हर चीज़ का हमें ध्यान रखना है। पोर्शन साइज हम ज़रूर ध्यान रखेंगे। ये नहीं है कि हम बैठे हैं तो हम बस खाते ही जा रहे हैं, आगे नेटफ्लिक्स चल रहा है
और हमने ध्यान ही नहीं दिया कि हमने पूरा का पूरा डब्बा खत्म कर दिया। तो अपने आगे जो आप चीज खा रहे हैं ध्यान रखिए, आप बोल ही पहले ही छोटा रखिए, या अगर आप प्लेट में कुछ सैलेड रखा है या कुछ रखा है, जो भी आप खा रहे हैं, तो अपना प्लेट साइज पे आप जरूर ध्यान दीजिए, क्योंकि ये सब चीजें मैटर करती हैं। साथ में पोर्शन साइज मैटर करता है। अपनी डाइट में ज्यादा से ज्यादा गार्लिक एंड जिंजर को यूज करिए, ये आपको काफी हेल्प करता है आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। गार्लिक के अंदर जैसे हम कहते हैं, तो काफी टाइम से इसमें इतनी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हैं जो बहुत हेल्प करता है। जिंजर में देखिए एक एक्टिव कंपाउंड है जिसको हम कहते हैं जिंजरॉल। जिंजरॉल भी हेल्प करता है, आपके मसल्स में हेल्प करता है, अगर आपके मसल क्रैम्पिंग हो रही है उसमें हेल्प करता है। ओरल आपके हाइजीन के लिए, आपके माउथ के लिए, उसके लिए बहुत हेल्प करता है। इम्यूनिटी में भी ये काफी काम आता है। तो यहाँ पर बिंज ईटिंग से आपको एक तो बिंजिंग कम करनी है और दूसरा साइकोलॉजिकल ईटिंग, जैसा कि आपने पॉइंट आउट किया कि लोग काफी ज्यादा एंजाइटी डिप्रेशन से भी गुजर रहे हैं, तो साइकोलॉजिकल ईटिंग भी बहुत ज्यादा हो रही है। साथ ही आप घर पे बैठे हैं तो आप अपनी फरमाइश का खाना भी बनवा सकते हैं। लेकिन अब क्योंकि हमारे साथ योग गुरु जी भी हैं और ये हमें आसन भी बता रहे हैं, तो हम अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के तुरंत बाद हम जानेंगे कुछ और योग आसन जो आप घर में बैठे बैठे ही कर सकते हैं। इनफैक्ट चेयर पर बैठे बैठे ही कर सकते हैं। ये न सिर्फ आपको मेंटली काम रखेंगे बल्कि आपका मोटापा भी कम करेंगे। ये सब कुछ होगा इस छोटे से ब्रेक के बाद। तो लॉकडाउन में अगर आपने भी वजन बढ़ाया है तो इसको अब कैसे कम करना चाहिए, कंज्यूमर अड्डा में हो रही है आज आपके काम की बात। और एक डाइट प्लान तो हमने ले ही लिया है हमारी आज की एक्सपर्ट साक्षी कोहली से, लेकिन अब अगर आपको चाय और कॉफी की बहुत ज्यादा क्रेविंग होती है और आपने घर बैठे अगर इसका इंटेक दोगुना कर लिया है, तो डॉक्टर मोहसिन मुझे ये समझना है कि ये कितना हानिकारक है आपकी बॉडी के लिए, और आपने जो वजन ऑलरेडी बढ़ाया है खा पीकर, चाय कॉफी के इंटेक को बढ़ा के आप उसको और कितना बढ़ा रहे हैं? देखिए, मैं आपको बड़ा एक सिंपल सा कैलकुलेशन बता दूं। सबको पता है कि ऑन एन एवरेज हमारी ब्लड शुगर नॉर्मल स्टेज में 100 होती है, 100 मिलीग्राम, 60 to 90 फास्टिंग, और इसके अलावा 180 तक, 160 तक खाने के बाद। तो अगर हम देखें हमारे शरीर में 5 लीटर ब्लड होता है, 100 मिलीग्राम शुगर होती है 100 ml में, तो 1 लीटर में हो गई 1 ग्राम, 5 लीटर ब्लड में हो गई 5 ग्राम। तो एट ए गिवन टाइम आप जो प्रोग्राम दे रही हैं इस वक्त एज एन एंकर, आपका ब्रेन और मैं जो बात कर रहा हूं आपसे, मेरा ब्रेन सिर्फ 5 ग्राम शुगर पे चल रहा है, बिल्कुल ठीक चल रहा है। तो हम उस 5 ग्राम में कितनी उंडेलते हैं शक्कर दिन भर में? 1 कप में 2 चम्मच, 10 कप में 20 चम्मच चली गई, 20 पंचे 100 ग्राम। 100 ग्राम वेट को भी ऐड करेगी, कैलोरीज को भी ऐड करेगी, और शुगर भी बढ़ाएगी, पैंक्रियास पे स्ट्रेस डालेगी। और मीठा खाने से ब्रेन में जो रिसेप्टर्स होते हैं वो काम करना स्लो कर देते हैं। तो बच्चों को कहिए तुम मोटे हो जाओगे, चाय पियोगे तो, पॉपकॉर्न खाओगे तो मोटे हो जाओगे, घर का मम्मी के हाथ का बना हुआ खाना खाओ। तो शुगर और कॉफी अगर आपको पीनी है खूब पीजिए, जितना आप पी रहे हैं उससे डबल पीजिए, लेकिन शुगर मुझे भेज दीजिए और कॉफी आप पी लीजिए तो बहुत अच्छा होगा। शुगर मत लीजिए प्लीज। फीकी कॉफी, फीकी चाय पीने की आदत डालिए, आपको बहुत एक अच्छी हेल्दी हैबिट हो जाएगी। ये सबसे बड़ा जो दुश्मन है 3 वाइट्स हैं हमारे यहाँ, शुगर है, सॉल्ट है, और तीसरा जो है वो मैदा, आटा वगैरह जो व्हाइट होता है। तो ये 3 व्हाइट जो है हमारे सबसे बड़े दुश्मन है। और अगर इन दुश्मनों से हमको बचना है तो जैसे कि बता रही थी डाइटिशियन, पीला आ जाए, चने का आटा आ जाए, बेसन आ जाए, पोहा आ जाए, तो ये जो चीजें हैं ना, हमको येलो से व्हाइट पे ले जाना है। और शुगर भी जो घरों में यूज करते थे हम लोग पहले, वो खांड यूज होती थी, ब्राउन शुगर जिसको कहते हैं हम, वो बड़े स्टाइलिश 5 स्टार होटल में एक आध उसका सैचे रखा होता है व्हाइट शुगर के साथ, तो उसको खाएं। और गुड़ बहुत अच्छी चीज है। अभी हल्दी की जो बात हुई है ना, हल्दी वाला अगर पी लेना, सारी लेडीज को जितना फ्लूइड रिटेंशन हो रहा है, मैं गारंटी के साथ आपके चैनल से अनाउंस कर रहा हूँ, 6ठे दिन उनको फर्क पता लग जाएगा। आधा चम्मच, हाफ टी स्पून फुल, ज्यादा नहीं, हाफ टी स्पून फुल इन 300 मिलीग्राम मग, 300 ग्राम मग जो नॉर्मल मग होता है या कॉफी का कप है, उसमें ले लें अगर रोज रात को, तो 5 दिन के अंदर आप वेट देखिए अपना और अपना ढीलापन देखिए, आप बिल्कुल उड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। यू विल बी इन फ्लाइट मोड। प्लीज ट्राई दिस।
बिल्कुल, चलिए अब ये बात आई एम श्योर सबने गांठ बांध ली है, लेकिन डॉक्टर सुरेंद्र चौहान हमारे साथ हैं, तो कुछ योग आसन भी हम जानना चाहेंगे। एक तो आपने बताया चेयर पे बैठे बैठे आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा कार्डियो के फॉर्म में अगर हमें कुछ करना हो जिससे हमारी थोड़ी सी एनर्जी भी और बॉडी मूवमेंट्स भी हो कंफर्टेबली, तो वो क्या होंगे? जी, जैसे कि क्या होता है, सुबह उठ के मोस्टली चाय और कॉफ़ी लेते हैं लोग, और जैसे डॉक्टर साहब ने बताया चाय कॉफ़ी जैसे ही शरीर में जाती है तो हमारा फैट बढ़ना लाजमी है। तो उसको फैट को रिड्यूस करने के लिए एक काम किया जा सकता है, चाय और कॉफ़ी की बजाय सुबह उठते ही हल्का सा गर्म पानी 1 कप लीजिए और उसके बाद आपको मंडूक आसन करना है। मंडूक मीन्स फ्रॉग पोज होता है, मेंढक की तरह अपने डाइजेशन सिस्टम को अंदर की तरफ प्रेस करना। कई लोगों को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है, कब्ज होती है, बहुत ज़्यादा गैस्ट्रिक बनती है, उनके लिए तो ये बहुत ज़बरदस्त है। आप डेली इसको यूज़ करना, कोई भी यूज़ करना शुरू करता है तो धीरे धीरे पेट की जो हमारी एक्स्ट्रा फैट है वो बाहर आने लग जाती है। तो उसको करने के लिए एक अच्छा सा पोज है, दोनों हाथों को अपने थम्स को इनसाइड रखना है और अपने एब्डोमेन्स एरिया, ये किन लोगों को नहीं करना चाहिए पहले ये भी जान लीजिए। जो प्रेग्नेंट वोमेन है वो इसको नहीं कर सकते हैं, और दूसरा जिनको स्टमक से रिलेटेड बहुत ज़्यादा कोई सिवियर कोई ट्यूमर है वो इसको न करें। बाकी कोई भी इसको चेयर पे बैठ के करे या नीचे बैठ के, दोनों हाथों को एब्डोमेन्स एरिया पर लगाकर इनहेल डीप करते हुए और एक्सेल के साथ हल्का सा फॉरवर्ड बेंड हो गए, कम से कम इसको आप 10 सेकेंड्स तक रोकेंगे तो धीरे धीरे आपका स्टमक इनसाइड जाता है और अंदर जमी हुई जितनी भी फैट है, जितना भी कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कचरा है वो बाहर आने लग जाता है। तो एक तो ये आसन किया जा सकता है, और सेकंड हम पोज कर सकते हैं, इसमें सूर्य नमस्कार बहुत इंपॉर्टेंट है। सूर्य नमस्कार अगर किसी अच्छे गाइडेड इंस्ट्रक्टर की गाइड में किया जाएगा तो 10 सूर्य नमस्कार जब हम करते हैं तो लगभग 300 कैलोरीज 10 सूर्य नमस्कार में 300 कैलोरीज बर्न कर सकते हैं। लेकिन फूड तो है ही है, साथ में एक और एक्सरसाइज आप चेयर पर ही कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज को करने के लिए कपाल भाती इसका नाम है। कपाल भाती वैसे तो लोग प्राणायाम कहते हैं कि कपाल भाती प्राणायाम है, लेकिन कपाल भाती एक षष्ठकर्म की प्रक्रिया है, एक क्लीजिंग की प्रक्रिया है। कपाल मीन्स होता है हमारा ब्रेन और भाती मीन्स प्यूरिफिकेशन। ये ब्रेन प्यूरिफिकेशन के साथ साथ में आपकी स्टमक की अच्छी मूवमेंट करवाता है। तो कैसे इसको कर सकते हैं? नॉलेज पोस्चर रखते हुए हमें सिर्फ श्वास को बाहर की तरफ रिलीज करना होता है। तो कम से कम 5 टाइम हम इसको करके देखते हैं। इस तरह से जैसे आप कपाल भाती करते हैं तो स्टमक की मूवमेंट अंदर बाहर होने लग जाती है, जिसकी वजह से स्टमक की इंटरनल मसाज होती है और धीरे धीरे फैट कम होने लग जाता है। तो मंडूक आसन और कपाल भाती डेली अपनी लाइफ की रूटीन में एम्प्टी स्टमक जो कोई इंक्लूड कर लेगा, डेफिनेटली वो अपने वेट को कंट्रोल कर सकता है। और इसके अलावा बहुत सारी डाइट टिप्स ऑलरेडी हमारे एक्सपर्ट ने बता दी हैं। तो साथ साथ में जितना वर्कआउट हो सके, जितना स्वेट आउट हो सके, बिकॉज ये कहते हैं आप अपने शरीर को जितना तकलीफ देंगे ये शरीर आपको उतना ही कम तकलीफ देगा। तो कोशिश करें आप जितना अपने शरीर को हार्म मतलब फिजिकली हार्म नहीं करना है, आप जितना वर्कआउट के थ्रू इसको तकलीफ दे पाए डेफिनेटली करने की कोशिश करिएगा। बिल्कुल, यहाँ पर आपने योगासन बताए हैं, उसको आप क्लब कीजिए डाइट प्लान के साथ जो साक्षी ने आपको बताया, और डॉक्टर मोहसिन ने बताया कि आप वॉक कर सकते हैं। जो लोग दौड़ते हैं वो दौड़ना शुरू करें, वॉक सीढ़ियां चढ़ के भी आप एक्सरसाइज करना शुरू कर सकते हैं एक फॉर्म की। तो बेसिकली एक पूरा बैलेंस आपको यहाँ पर मेंटेन करना होगा खाने और एक्सरसाइज के बीच, और आप कदम बढ़ाएंगे लॉकडाउन के बाद या लॉकडाउन चलते हुए एक हेल्दी लिविंग की ओर। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस खास पेशकश में शामिल होने के लिए। मुझे भी दे इजाजत, नमस्कार।